अब यहां से ये दोनों बातें आप मान लीजिए आपकी, हाँ भाई अच्छा ये दो प्रॉब्लम चिन्हित हो गई। एक, योगी के अलावा जो नेता हैं वो लोग या तो साजिशन या जो हैं वो अपने वर्कर में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, अपने वर्कर को टाइम नहीं दे रहा जो कर रहा है। दूसरा, अधिकारी में मान लो जन सुनवाई में कोई कमी आ रही है। अब योगी आदित्यनाथ इसको डील करने के लिए क्या कर रहे हैं, मैं आपको ने कहा था, मैं सारा चिट्ठा निकाल करके आया हूं। इन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, अपने मंत्रिमंडल के साथ जाती बैठक की, उसमें इनके दोनों डिप्टी सीएम नहीं थे। फिर ये दिल्ली आते हैं, दिल्ली में अमित शाह जी से, नड्डा जी से, राजनाथ जी से, गडकरी से मुलाकात करते हैं। 10 जून को फिर ये विभागीय बैठक करते हैं, सारे अधिकारियों को बुलाते हैं, टॉप ऑफिसर्स को, उसमें मीटिंग करते हैं। ये 13 जून को फिर अधिकारियों को इन्होंने बुलाया और उसमें इन्होंने क्या कहा कि संवाद समन्वय बनाइए, जनता का विश्वास जीतिए, जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन लीजिए, उनसे परियोजनाओं के बारे में चर्चा कीजिए। जो दोनों बातें आप ही लोग कह रहे थे, इसका निर्देश उन्होंने अफसरों को दिया कि आप कोई बहाना नहीं, अब जाओ, लग जाओ और जनता के बीच में सीधे जाओ, जनता के बीच में काम करो। और सौरभ, ये कोई नया नहीं है। योगी आदित्यनाथ की कर्मठता ही मेरे ख्याल से उनके नेतृत्व का जो धार है। योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, पौने 4 बजे उठ जाते हैं और उनके अफसर बताते हैं कि 7:30 बजे पहले कॉल आने शुरू हो जाते हैं। बोलते पहला कॉल अखिलेश के समय कई लोगों ने रिकॉर्ड में कहा 11 बजे आता था, 12 बजे आता था। अब हमें अपनी दिनचर्या चेंज करनी पड़ती है कि 7:30 बजे तो हम भी तैयार रहते हैं फाइलों के पास। 8 बजे से उनका जनता दरबार, जो सीएम वाला जनता दरबार है, जो पहले गोरखपुर में लगाया करते थे, आपने देखा होगा, उसकी तस्वीरें आती हैं बहुत बार, वो शुरू हो जाता है। 9 बजे से उनकी मीडिया वाली टीम शुरू होती है, 10 बजे से उनकी बैठकें शुरू हो जाती हैं। वो एक दिन में 8-8, 9-9 वीसी लेना बड़ी कॉमन बात है। उनसे आप आज पूछिए, वो डीएम-एसपी नहीं, वो सीएमओ बता देते हैं कौन है उसका। वो हर जिले के जो बड़े 5-7 अधिकारी होते हैं, उनको सबके नाम पता होते हैं, किसकी क्या प्रोग्रेस है। तो वो उनका एक सरकारों पर जनरली एक आरोप लग जाता है कि भाई अफसरशाही बहुत हावी हो गई है, अफसर नहीं सुनते, ये कहने के तरीके हैं कि देखिए, क्योंकि इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी होती है, आपके पास 75 जिले हैं, उसमें सब में 5-5 बड़े अधिकारी होते हैं, जहां पे कमिश्नरेट आ गया, वहां बहुत सारे अधिकारी होते हैं। तो वो एक चीज पे बारीक है। मुझे याद है, मुझे एक आध मीटिंग में जब मैं किताब लिख रहा था तो बैठने का मौका मिला। उन्होंने कहा सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को कि इनको सिखाओ क्या क्या विभाग है। एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आता था, वो पूरा विभाग समझाता था 2017 की शुरुआत में। और एक बात आया, किसी ने कहा कि भाई एयरपोर्ट्स कम है उत्तर प्रदेश में, कम एयरपोर्ट हुआ करते थे कि बनारस का एयरपोर्ट और लखनऊ का एयरपोर्ट है, उनकी भी फ्रीक्वेंसी कम है। अगले जब पूरा प्रेजेंटेशन हो गया, उसके 1 घंटे बाद योगी आदित्यनाथ कम से कम 10 मिनट एयरपोर्ट्स पे बोले कि टर्मैक क्या है, एटीसी कंट्रोल क्या होता है, कहां बोइंग उतर सकता है, नहीं उतर सकता है, मालूम था इनको। और मैं देख रहा था सबका चेहरा ऐसा था जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं जॉ ड्रॉप ना। इसको क्या है, तो पंडित जी इनको आता होगा। देन यू रियलाइज कि भाई वो 19 साल वो व्यक्ति पार्लियामेंट में रह के आया है। वो हर पार्लियामेंट के सेशन में 300 क्वेश्चन पूछता था, जिसमें राम मंदिर और 370 का क्वेश्चन होता था, लेकिन उसमें फर्टिलाइजर का क्वेश्चन, IIT का क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन, हवाई पट्टी का क्वेश्चन, जापानीज एंसेफेलाइटिस का क्वेश्चन, सब होता था। तो एक वो निखरा हुआ पॉलिटिशियन है और वो मठ में 50 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन